हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए दो डिपार्टमेंट्स यानी एनटीटी और जल शक्ति डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। एक हो गई आपकी एनटीटी और दूसरे नंबर की आपकी होगी पैरा वर्कर्स की यानी आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर। काफ़ी लोगों के कमेंट्स डेली आते हैं कि कब तक भर्तियां आउट की जा सकती हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बीजेपी के टाइम पर भर्ती आउट की गई थी, बट रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किए गए थे। अब रिजल्ट जारी नहीं किए गए थे तो वो जो 5,000 पद भरे गए थे वो सभी जो वैकेंट ही रह गए। ठीक है, वो सभी वैकेंट ही रह गए। तो यहाँ पर पैरा वर्कर भर्ती पर थोड़ी सी आपत्तियां हो रही थी, आपत्तियां आई हुई थी, तो उन सभी पर मॉडिफिकेशन करने के बाद जो है वो कैबिनेट में इसका फैसला लिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण हो गए, दो डिपार्टमेंट्स कवर करेंगे आज वाली अपडेट में। एक तो आपका एनटीटी जो कि काफ़ी सालों से चला हुआ है, और एनटीटी को कोई भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज यहाँ पर बोर्ड हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला हुआ है, तो आंगनबाड़ी को यहाँ पर जो है वो लाने के फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर, तो आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर कुछ आपत्तियां आई हुई थी। ठीक है, तो कुछ आपत्तियां थी, उन्हें दूर करने के बाद जो है वो फैसला पूरी तरह कैबिनेट पर सौंप दिया जाएगा। तो देखते हैं कि कैबिनेट कल जो है वो आपकी कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो रविवार को जो है वो इस कैबिनेट का आयोजन किया गया था, बट कुछ कारणों के कारण जो है वो इसे एक्सटेंड करके अब मंडे को रखा है। तो मंडे में को जो है वो आईपी आपकी जो है वो एक कैबिनेट होने जा रही है। तो देखते हैं कि इस बार इस एजेंडे को लिया जाता है या फिर पहले की तरह हर बार निराशा ही मिलती है इस बार फिर युवाओं को। तो चलिए फिर आज वाला जो अपडेट जितना भी है वो आप सभी के सामने रखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम आप सभी को कह रहे थे कि जो भी फैसले होंगे, ठीक है, एनटीटी से जुड़े हुए, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, वह फैसले जो हो कैबिनेट में ही होंगे। कैबिनेट ही उन्हें पूरा करेगी। तो यहाँ पर हेडलाइन आप देख सकते हो, एनटीटी जल शक्ति भर्ती पर कैबिनेट लेगी फैसला। जो कि हम कह रहे थे कि इस बार जो भी फैसले होंगे वो कैबिनेट पर ही निर्भर करते हैं। जब कैबिनेट इनकी मंजूरी देगी तभी जो है वो इन पदों को भरा जाएगा। तो कल दोपहर 12 बजे होगी मंत्रिमंडल की बैठक। वाटर सेस कमिश्नर भर्ती नियमों में बदलाव जो है वो संभव रखा गया है। तो बताते हैं आपको कि दो डिपार्टमेंट से संबंधित क्या अपडेट यहाँ पर आ रही है, और जो मेन पॉइंट रहेगा पैरा वर्कर्स के लिए वो यहाँ पर भी देखने को आपको मिलेगा। जो मेन पॉइंट यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो यहाँ पर राज्य में होने वाली प्री नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और पैरा वर्करों की भर्ती को लेकर अब कैबिनेट जो फैसला लेगी। तो सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर बाद 12 बजे जो है वो राज्य सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। तो इस बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्री नर्सरी टीचर या फिर एनटीटी भर्ती को लेकर एक ड्राफ्ट रखा जाएगा। तो मतलब ड्राफ्ट जो है वो कल के एजेंडे में एनटीटी का ड्राफ्ट जो है वो आने वाला है। ठीक है, एनटीटी का एजेंडा शामिल मेरे हिसाब से कर लिया जाएगा कल की कैबिनेट में। बाकी हालांकि शनिवार को वित्त विभाग में इस तरह की कोई भी फाइल राय के लिए जो है वो नहीं आई थी। हो सकता है पहले कैबिनेट में इस पर चर्चा जो है वो की हो और फिर कंडीशनल मंजूरी देने के बाद जो है वो एनटीटी को मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। बाकी बात करें तो एनसीटी की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनमें ऐसे ही कहा गया है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है। तो रिकॉग्नाइज नहीं है तो उनके डिप्लोमे यहाँ पर जो है वो किस तरह अब आगे की रणनीति बनाई जाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। ये बात आ गई आपकी एनटीटी से जुड़ी हुई। ठीक है, तो एनटीटी का जो भी कल फैसला होगा वो हम आपको बता देंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा सरकार की तरफ से वो हम आपको बता देंगे। दूसरे नंबर की बात करें तो पैरा वर्कर भर्ती जो आपकी होनी है जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर, तो उस पर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है उसे भी आप सुन लीजिए। तो राज्य के जल शक्ति विभाग में मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में जो है वो कहा हुआ था कि 5,000 वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। ठीक है, 5,000 पदों पर जो है पैरा वर्कर की भर्ती का ऐलान कर दिया गया था। तो इस भर्ती की पॉलिसी भी जल शक्ति विभाग के वित्त विभाग से जो है वो आ गई थी, पर कुछ आपत्तियों के कारण जो है वो उम्मीद यह लगा रही थी कि जब कैबिनेट में चली जाएगी तो पूर्व जयराम सरकार के समय युवा महेंद्र सिंह ने जल शक्ति मंत्री रहते हुए बनाई गई पॉलिसी में ही कुछ मॉडिफिकेशन वर्तमान सरकार करना चाहती है। मतलब कि क्या यहाँ पर कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो पूर्व आपकी सरकार थी बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी की सरकार के टाइम जो रूल्स या बनाए गए थे, ठीक है, जो जितने भी रूल्स जो भी होंगे उसमें थोड़ी सी मॉडिफाइड चाहते हैं, वो चाहते हैं मॉडिफिकेशन हो इन रूल्स में। तो उन रूल्स को मॉडिफिकेशन करते हुए यहाँ पर यह बात कही गई है कि मॉडिफिकेशन करने के बाद जो आपत्तियां थी उन्हें दूर करने के बाद यहाँ पर कैबिनेट में इस भर्ती के एजेंडे को शामिल किया जाएगा। तो पिछली कैबिनेट में राज्य ने में बनने वाले नए बैटर सेस कमीशन में जो है वो कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन अब कमिश्नर के वेतन या रैंक से संबंधित कोई संशोधन कैबिनेट में हो सकता है।
तो ये एक अपडेट जो है वो 2 डिपार्टमेंट से संबंधित है। इसी के साथ में हमने कुछ जो है बॉर्डर सेस से कमिश्नर से जो वो है वो भी अपडेट जो है वो कवर कर लिए। थोड़ी सी अपडेट आपको गग्गल एयरपोर्ट की भी दे देते हैं। तो गग्गल एयरपोर्ट की एक्सपर्ट रिपोर्ट को मिल सकती है मंजूरी, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गग्गल में एयरपोर्ट जो बनाया जाना है आपका, वो एक विश्व स्तरीय जो बनाया जाना है, ठीक है। तो 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे इस एयरपोर्ट के लिए। तो कांगड़ा के अंदर है आपका गग्गल एयरपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ से जो है वो आपकी देश विदेश के लिए जो है फ्लाइट्स जाती हैं। तो वहाँ पर जो है वो इस एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। कुछ इस तरह की मंजूरी मिल सकती है कि इसके लिए कुछ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी, ठीक है। तो 2000 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्चे होंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट और भी आती है गग्गल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि आपके लिए ही है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही इसकी सुविधा है, तो आपको जो है वो ये अपडेट जानना महत्वपूर्ण होगा। तो ये 2, 3, 4 अपडेट जो थे वो हम आपको बता दिए। जैसे ही कल कैबिनेट के जितने फैसले आते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आप ठीक जो है वो शाम को जो है वो हमारे साथ जुड़े रहना। हम वीडियो जो अपलोड करेंगे कि क्या क्या कैबिनेट में जो है बड़े फैसले, कल की कैबिनेट में बड़े फैसले और एजेंडा आइटम शामिल की गई थी और उन पर क्या फैसले जो है वो लिए गए हैं।